नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में भारत के टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा हूं। इस ऐलान से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है और उसे बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। उन्होंने कहा था कि रूस के साथ व्यापार को लेकर वो भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे। जिसका डर था वही बात हो गई। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के बारे में झूठी बात बोली, तब से दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल पैदा हो गया। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह की चाल चली, बार बार अपने झूठ को दोहराया। भारत को छोटा दिखाने के लिए आसिफ मुनीर को अपने यहाँ लंच पर भी बुलाया, भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही और हद तो तब हो गई जब उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा। तब डोनाल्ड ट्रंप के बकवास को बर्दाश्त करना भारत के लिए मुश्किल हो गया। भारत ने यह तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा, डोनाल्ड ट्रंप की हर बकवास का मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसा जवाब भारत ने अमेरिका को पहले कभी नहीं दिया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक संदेश में कहा था, भारत न केवल रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीनरी से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूँ। भारत ने जवाब में साफ साफ कह दिया कि अब हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। अमेरिका हम पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगा रहा है और खुद यूरोपियन संघ रूस से व्यापार कर रहा है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि रूस से तेल खरीदकर भारत इनडायरेक्टली रूस के लिए लड़ाई में फंडिंग कर रहा है। ट्रंप की धमकी को भारत ने अनुचित और तर्कहीन बताया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ट्रंप की टिप्पणी के संबंध में अमेरिका की आलोचना की। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका जहां एक तरफ खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के व्यापार पर उंगली उठा रहा है। पिछले साल कड़े प्रतिबंधों और टैरिफ के बावजूद अमेरिका ने रूस के साथ लगभग 3.5 अरब डॉलर का व्यापार किया था। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस दोहरे रवैये पर कहा, अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और केमिकल आयात करता है। यूरोप के देश रूस से गैस खरीद रहे हैं और इन पैसों का इस्तेमाल भी तो रूस की फंडिंग में ही हो रहा है। भारत की ईस्टर्न कमान की सेना ने एक बयान जारी कर अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि 1954 से 1971 के बीच में वो पाकिस्तान को 2000 मिलियन डॉलर के हथियार दे चुका है। सेना का यह बयान यूं ही नहीं जारी हो गया, इसके पीछे पुख्ता सबूत है और अमेरिका भारत पर रूस की लड़ाई में फंडिंग करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। विदेश मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया, किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारत वर्तमान में रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई यूरोपीय देशों ने रूस के साथ व्यापार बहुत हद तक कम कर दिया था। रूसी तेल पर अमेरिकी और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध के बाद भारत और चीन जैसे एशियाई देशों में भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदा। देखते ही देखते रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया और अब भी भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। इसके लिए भी अमेरिका ने ही ऐसी परिस्थितियां बनाई ताकि भारत रूस से तेल खरीदे। इसकी पोल अमेरिका के पूर्व राजदूत हेरिक गारडेसिक ने खोली। अमेरिकी राजदूत ने खुलासा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदे ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कमी ना हो। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कमी हो जाती तो तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती, जिसका नुकसान भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भी होता, पूरी दुनिया को होता।
एक तरफ तो खुद अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए परिस्थितियां बनाई, अब इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक तो भारत रूस की लड़ाई में मदद कर रहा है और दूसरे यूरोपियन देशों को रिफाइंड तेल बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। देश में भी कुछ लोग ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि केवल प्राइवेट कंपनी ही नहीं तेल खरीद रहा है, बल्कि सरकारी कंपनी भी तेल खरीद रही है। ये सारी कंपनी यूरोप को तेल बेच रही है। अगर यूरोप में तेल नहीं बेचते तो वहाँ हाहाकार मच जाता। भारत सिर्फ रूस की ही मदद नहीं कर रहा, बल्कि यूरोप की भी मदद कर रहा है, और यह तो व्यापार है। जिसको जहाँ फ़ायदा मिलेगा वहाँ सामान बेचेगा, ऐसे ही जहाँ फ़ायदा होगा उससे सामान खरीदा जाएगा। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती की बात है ही नहीं। भारत को रूस से तेल खरीदना ज़्यादा सुविधाजनक और सही कीमत पर भी मिल रहा है, इसलिए रूस से ज़्यादा तेल खरीद रहा है। अब यह मात्रा 2% से बढ़कर 40% कर दी गई है। इसे लेकर शुरुआती दबाव के बाद अमेरिका शांत हो गया था, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर फिर से दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत ने साफ किया कि वो अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। इस बीच रूस भी भारत के बचाव में आया और उसने कहा है कि हर देश को अपना ट्रेड पार्टनर चुनने का हक है। अमेरिका देशों पर दबाव नहीं डाल सकता। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, हम कई ऐसे बयान सुनते हैं जो सच कहे तो धमकियां हैं। ऐसी धमकियां देशों को रूस के साथ व्यापार संबंध समाप्त करने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। हम ऐसे बयानों को वैध नहीं मानते। पेस्कोव ने आगे कहा, हमारा मानना है कि संप्रभु देशों को अपने ट्रेड पार्टनर्स, व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए पार्टनर्स को चुनने का अधिकार होना चाहिए, और है भी। देश को अपने लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए ऐसे पार्टनर्स को चुनने का अधिकार होना चाहिए जो उनके हित में हो। अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत अब बदल गया है। अब वह किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं रहा। भारत के साथ रूस ने भी डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी निंदा की है। इससे यह भी संकेत गया है कि रूस और भारत एक साथ है। चीन ने भारत के पक्ष में तो कुछ अभी नहीं कहा है, लेकिन अमेरिका के आगे वह भी नहीं झुकने वाला। दरअसल अमेरिका की झल्लाहट ही ऐसी बात से है कि विश्व की 3 बड़ी शक्तियां रूस, चीन और भारत उसके प्रभाव में नहीं है। उसको डर है कि ब्रिक्स देश मिलकर उसको चुनौती दे सकते हैं। ट्रंप को यह भी डर है कि कहीं डॉलर का जो एकाधिकार है, ब्रिक्स के देश मिलकर उसको भी खत्म न कर दे। अब तक तो अमेरिका भारत को रोकने के लिए चीन की तरफदारी कर रहा था, लेकिन भारत ने सारी मुश्किलों को कुचलकर बहुत आगे आ चुका है। अमेरिका को चीन की बजाय भारत अब ज़्यादा बड़ी चुनौती लग रहा है। यह भारत की बढ़ी हुई ताकत का प्रमाण है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर और मेक इन इंडिया की ताकत से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया चकित है। रूस और भारत पहले भी दोस्त रहे हैं और अब भी हैं। इससे भी अमेरिका को परेशानी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। ऐसी बौखलाहट में वो कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिससे भारत की परेशानियां बढ़े। भारत कुछ ऐसा कह दे या कुछ ऐसा कर दे जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको नीचा दिखाया जा सके, लेकिन हो रहा है उल्टा। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।